टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ अ डेसिमल नंबर। इसमें हमने किसी डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट लेना है। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो समझ आ जाएगी। ये पहली एग्जांपल है। इसमें 11.56 का स्क्वायर रूट लेना है। बस इसमें उसूल सिर्फ ये है कि डेसिमल पॉइंट से राइट और लेफ़्ट टू टू डिजिट्स के पेयर बनाने हैं। जैसे यहाँ डेसिमल से राइट पे पेयर है 5 और 6, जबकि लेफ़्ट पे है 11। लॉन्ग डिवीज़न से सॉल्व करेंगे और लॉन्ग डिवीज़न में भी उसूल ये होगा कि डिवाइज़र और कोशेंट में एक ही नंबर लिखेंगे। अब पहले डेसिमल से लेफ़्ट वाले पेयर 11 को डिवाइड करना है, तो कौन से दो नंबर ऊपर और लेफ़्ट साइड पे लिखें कोशेंट में कि 11 या 11 से कम आए। तो इसके लिए आप परफेक्ट स्क्वेयर्स को देखें। 1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, 3 स्क्वेयर इज इक्वल टू 9। ये तो बहुत आसान था, तो यही है 3 स्क्वेयर इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे भी 3 लिख लेंगे और यहाँ पे भी 3 3 ज़ा 9। अब 11 में से 9 को माइनस करें तो रिमाइंडर बचा 2। अब ऊपर से नेक्स्ट 2 डिजिट्स को उतारना है, नेक्स्ट पेयर को। लेकिन चूंकि ये डेसिमल के बाद है, लिहाजा पहले डेसिमल ऊपर लिख लें। अब इस पेयर को नीचे उतार लें। अब इस 256 को किससे डिवाइड करें? पहले हम लोगों ने ऊपर 3 का स्क्वायर लिया था। अब जो ऊपर वाला 3 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे 6 लिख लें। लेकिन डिवाइड 6 से नहीं करना, 6 के साथ कोई ना कोई डिजिट यहाँ पे और वही डिजिट ऊपर भी लिखना है। ये उसूल याद रखना है। तो किस से करें? 61 मल्टीप्लाई बाय 1, 62 मल्टीप्लाई बाय 2, या 63 मल्टीप्लाई बाय 3, 64 मल्टीप्लाई बाय 4। यही ठीक है। 64 मल्टीप्लाई बाय 4 256 एग्जैक्टली आ रहा है, लिहाजा 4 यहाँ पे भी लिख लें और यहाँ पे भी लिख लें। तो 64 मल्टीप्लाई बाय 4 256। अब 256 में 256 को माइनस किया तो रिमाइंडर बच गया 0। लिहाजा 3.4 हमारा आंसर है। हम इसको लिख सकते हैं अंडर द रूट 11.56 इज इक्वल टू 3.4। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, 67.24 अंडर द रूट। इसको भी लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करना है, लेकिन पहले पेयर बना लें। डेसिमल से राइट साइड पे भी 2 का पेयर और लेफ़्ट साइड पे भी 2 का पेयर। अब लॉन्ग डिवीजन स्टार्ट करें। सबसे पहले 67 को डिवाइड करना है। तो परफेक्ट स्क्वेयर्स कौन से हैं जो कि 67 या इससे कम हैं? 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49 और 8 8 ज़ा 64। तो यही है 8 स्क्वेयर। तो 8 यहाँ पे भी लिखा और यहाँ पे भी लिखा, 8 8 ज़ा 64। 67 में से अब 64 को माइनस करें तो रिमाइंडर बचा 3। अब हम लोगों ने सेकंड पेयर 24 को भी नीचे उतारना है, लेकिन उससे पहले डेसिमल ऊपर लिख लें। अब इस पेयर को नीचे उतार लें। अब 324 को हम लोगों ने डिवाइड करना है। अब इसको किससे डिवाइड करें? देखें, सबसे पहले तो जो ऊपर 8 था उसको 2 से मल्टीप्लाई करके इधर ले आए, 16 आ गया। अब 16 के साथ यहाँ पे कौन सा डिजिट आए वही डिजिट ऊपर भी लिखना होगा, जिससे मल्टीप्लाई करने पे 324 या इससे कम आए। 161 मल्टीप्लाई बाय 1, 162 मल्टीप्लाई बाय 2। देखें यहीं पे कंप्लीट हो गया। तो 16 के साथ हम 2 लिख लेंगे। 162 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 324। अब 324 में से 324 को माइनस करें तो रिमाइंडर बचा 0। तो हमारा आंसर इजीली आ गया 8.2। हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 67.24 इज इक्वल टू 8.2। एग्जाम्पल 3 देखें, अंडर द रूट 0.8722। इसमें राइट साइड पे पहला पेयर 87, दूसरा पेयर 22। लेफ्ट साइड पे 0 पॉइंट है, लिहाजा उसको पेयर नहीं बनाएंगे। तो अब इसको लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करें। सबसे पहले चूंकि इसकी वैल्यू 1 से कम है, लिहाजा 0 विद डेसिमल एज इट इज़ ऊपर आ जाएगा। अब 87 को सबसे पहले डिवाइड करना है। तो परफेक्ट स्क्वेयर्स देखें, तो 9 स्क्वेयर इज इक्वल टू 81, जबकि 10 स्क्वेयर इज इक्वल टू 100। तो 9 स्क्वेयर को ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे भी 9 लिख लें और ऊपर भी 9 9 ज़ा 81। 87 में से 81 को माइनस करें तो रिमाइंडर बचा 6। अब नेक्स्ट पेयर 2 2 को भी नीचे उतार लें। अब 622 को हम लोगों ने डिवाइड करना है। तो ऊपर जो 9 था इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ आ गया 18। अब डिवाइड किससे करना है? उसके लिए यहाँ पे भी एक डिजिट लिखना है और यहाँ पे भी वही डिजिट लिखना है। 18 के साथ क्या लिखें? 181 मल्टीप्लाई बाय 1, 182 मल्टीप्लाई बाय 2, 183 मल्टीप्लाई बाय 3, 184 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 184 मल्टीप्लाई बाय 4 का आंसर 622 से बड़ा आ गया है, लिहाजा 183 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा। तो यहाँ पे भी 3 लिख लें और यहाँ पे भी 3 लिख लें। तो 183 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 549। अब 622 में से 549 को माइनस करें तो रिमाइंडर आ गया 73।
तो 0.93 हमारा आंसर है। हम लिख सकते हैं अंडर द रूट 0.8722 इज इक्वल टू 0.93। फोर्थ एग्जाम्पल देखें, अंडर द रूट 0.925। इसमें ये एक पेयर है जबकि 5 पेयर नहीं है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस केस में सेकंड पेयर पूरा करने के लिए एक ज़ीरो अपनी तरफ से लगा लेंगे। याद रखें, जब भी डिवीज़न के अंदर डेसिमल के बाद आखिर में ज़ीरो लगाया जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता। अब ज़ीरो और डेसिमल को एज इट इज़ ऊपर ले जाएंगे और पहला पेयर 92 को डिवाइड करना है। तो परफेक्ट स्क्वेयर्स में देखें, वही 9 स्क्वेयर इज इक्वल टू 81 ही हमें रिक्वायर्ड है। 9 यहाँ पे लिख लेंगे और 9 ऊपर भी लिख लेंगे। 9 9 ज़ा 81। 92 में से 81 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 11। अब ऊपर वाला जो सेकंड पेयर है 50, इसको नीचे उतार लेंगे और इसको डिवाइड किससे करेंगे? देखें, ऊपर जो 9 था उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 18 लिख लेंगे। अब 18 के साथ यहाँ पे भी हम लोगों ने कोई डिजिट लगना है और वही डिजिट यहाँ पे भी लाना है। तो कौन सा हो सकता है? 181 मल्टीप्लाई बाय 1, 182 मल्टीप्लाई बाय 2, 183 मल्टीप्लाई बाय 3, 184 मल्टीप्लाई बाय 4, 185 मल्टीप्लाई बाय 5, 186 मल्टीप्लाई बाय 6, यही लग रहा है। 187 मल्टीप्लाई बाय 7, ये तो बड़ा हो गया। तो 186 मल्टीप्लाई बाय 6 होगा। तो यहाँ पे भी 6 लिख लें और ऊपर भी 6 लिख लें। तो अब देखें, 186 मल्टीप्लाई बाय 6 1116। इसको 1150 में से माइनस कर लें तो रिमाइंडर बचा 34। तो ये हमारा आंसर आ गया है। इसको हम लिख सकते हैं अंडर द रूट 0.925 इज इक्वल टू 0.96। जब भी आपके पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आ जाएं तो आप वहाँ पे आंसर क्लोज कर सकते हैं। एग्जाम्पल 5, ये सबसे डिफरेंट है। इसके अंदर आप देखें, डेसिमल के राइट साइड पे एक पेयर है और लेफ़्ट साइड पे एक पेयर है, जबकि 3 अकेला है। अब इसको भी लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करना सीखें। सबसे पहले 3 अकेला है, तो इसको करने के लिए परफेक्ट स्क्वेयर्स देखें। तो पहला 1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 बड़ा हो जाता है। तो 1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे भी 1 लिखें और ऊपर भी 1 लिखें। 1 1 ज़ा 1। तो 3 माइनस 1 करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 2। अब पहला जो पेयर है 24, उसको नीचे उतार लें। अब 224 को किससे डिवाइड करें? 1 2 ज़ा 2 पहले लिखें। अब 2 के साथ यहाँ पे कौन सा डिजिट आए, जो डिजिट यहाँ लिखेंगे वही ऊपर भी लिखना है। तो अब 2 के साथ 21 मल्टीप्लाई बाय 1, 22 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको करते जाएं और जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे 28 मल्टीप्लाई बाय 8 पे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 8 और 8 ही लिखना है। 28 मल्टीप्लाई बाय 8 224। अब 224 को 224 में से माइनस कर दें तो रिमाइंडर बचा 0। अब नेक्स्ट पेयर को लें 30, उसको नीचे उतारने से पहले डेसिमल ऊपर लिख लें। अब इसको नीचे उतारें। अब 30 को किससे डिवाइड करें? देखें, अब ऊपर 18 आ चुका है। अब 18 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आ गया 36, जो कि 30 से बड़ा है, 30 को नहीं डिवाइड कर सकता। तो ऊपर हम 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 36 0 था 0। अब 30 में से 0 निकला तो रिमाइंडर भी 30 ही बचा। अब इस 30 को किससे डिवाइड करेंगे? ऊपर आ चुके हैं 180, तो 180 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा 360। अब 360 30 से बहुत बड़ा है, तो अब हम लोग एक पेयर और अंदर इंट्रोड्यूस कर लेते हैं 0 0 का। देखते हैं कि आगे कैसे जाएगा सवाल, और यही 0 0 नीचे उतार लेंगे। अब फ़र्ज़ करें अगर 360 के साथ यहाँ पे 0 हो और यहाँ पे भी 0 हो, तो फिर ये 0 0 0 0 हो गया। तो 3000 माइनस 0 इज इक्वल टू 3000, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पे वैसे 1 लिख के ट्राई करें तो यहाँ पे फिर हम क्या लिखें, और ऊपर भी वही चीज़ लानी होगी। फ़र्ज़ कर लेते हैं ट्राई करने के लिए कि यहाँ पे 1 लिखें, ऊपर भी 1 लिखें। तो 3601 मल्टीप्लाई 1 से आया 3601, जो कि आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3000 माइनस 3601 आंसर माइनस में आ जाएगा, लिहाजा ये नहीं करेंगे और हमारा यही आंसर है 18.0। तो हम लिख सकते हैं अंडर द रूट 324.30 इज इक्वल टू 18.0। Study with me, a learning experience.